कभी कोई अहम बात हो और उसका इम्कान हो कि सामने वाला आपकी बात को तवज्जो से न सुने और ये उसके लिए बड़ी अहम हो, तो आप उसे मुतवज्जे करेंगे, मेरी बात को सुनो, ये तुम्हारे लिए बड़ी अहम है। तो पहले अहम बात को बताने से कब्ल उस बात की अहमियत को सामने वाले के जहन में उतारा जाता है, ताकि अब जो बात बताई जाए वो बड़ी अहम है, इस बात का उसे अंदाजा हो। अल्लाह का यही तरीका है और कुरान को पढ़ने और समझने का यही ढंग है। वो हर बात ही कुरान की अहम है, हर बात ही इल्म और हिकमत वाली है, लेकिन उन तमाम बातों में भी कुछ बातें जो इंसानी जिंदगी की कामयाबी और नाकामयाबी पर जिसका दारो मदार हो, ऐसी बातों को अल्लाह कहने और बताने से पहले आगाह करता है और सामने वाले के जहन को बेदार करके अल्लाह फरमाता वअलमू, गौर से सुनो, जान लो। कहीं जो बात तुमसे कही जा रही है तुम शक में न पड़ जाओ या गफलत में न पड़ जाओ, गौर से सुनो, समझो। वअलमू, जान लो, अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, जुज़े नीस्त यकीनन तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। क्या है? फितना। फितना के माना बुराई नहीं है, हम उर्फियत में एक दूसरे के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फितना के माना, फतिना यफ्तिनु के माना है आजमाइश में पड़ना, इम्तिहान में पड़ जाना, किसी दो चीजों के दरमियान फंस जाना, इसे भी फितना कहते हैं। इसमें हम पसोपेश में और दो चीजों के दरमियान पड़ते हैं कि भाई सही को चुनना है, अब फंस गए, दो में से एक गलत एक सही। ये जो मरहले में पहुंचते हैं इसे आजमाइश भी हम कहते हैं, इम्तिहान भी हम कहते हैं। तो फरमाया कि तुम्हारा माल भी और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए क्या है? इम्तिहान है, आजमाइश है। और जान रखो कि अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। अज़ीज़ाने मुहतरम, औलाद को एक जगह अल्लाह ने फरमाया कि ये लासानी नेमत है, क्योंकि जिसे नहीं है वो बता सकता है कि औलाद की नेमत क्या है। लेकिन जब अल्लाह नेमत अता फरमाता है तो उस नेमत के साथ साथ जिम्मेदारियां भी सौंपता है। जहाँ राइट्स होते हैं वहाँ ड्यूटीज भी होती हैं, जहाँ हुकूक होते हैं वहाँ जिम्मेदारियां भी होती हैं। और हम अगर ये समझें कि सिर्फ हमें हुकूक चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए, है ना, हमें सिर्फ आसानी चाहिए, भाई दौलत मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, विरासत मिल जाए, जागीर मिल जाए, ये हमें गवारा नहीं। जिम्मेदारी की बात आती है तो हम भागते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह फरमाता है ना, जब नेमत मिलती है तो वो नेमत अपने साथ आजमाइश को लेकर आती है, इम्तिहान को लेकर आती है। इसीलिए तो अल्लाह ने सूरह मुनाफिकून में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल न कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिक, और अल्लाह के इतना समझाने के बाद भी कि तुम औलाद की मोहब्बत में दीवाना वार होकर अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी को अगर छोड़ बैठो, वमन यफ़अल ज़ालिक, जो मेरे इतना समझाने के बाद भी कि उसकी औलाद उसके लिए इम्तिहान है, आजमाइश है, पैमाना है, मेयार है, कामयाबी और नाकामयाबी का इतना समझाने के बाद भी तो ऐसे करे, अल्लाह फरमाता है याद रखो, वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, जो इस तरह से करेगा, उलाइका हुमुल खासिरून, तीन अल्फाज ताकीद के लाए लाए,
वमन यफ़अल ज़ालिक, जो इस तरह करेगा, देखो क्या कहा है ईमान वालों, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हें गाफिल न कर दे। लेकिन अगर गाफिल हो गए, वमन यफ़अल ज़ालिक, गाफिल हो गए, फ़उलाइका, तो यही लोग, ये पहली ताकीद, फ़उलाइका, फिर वहां पर हुम की ज़मीर, हुमुल अलिफ लाम के साथ अल खासिरून, यानी ये खबर है, खबर को भी जब मारिफा अलिफ लाम लाया जाता है ताकीद मकसूद होती है, क्योंकि खबर उमूमन नकीरा होती है और मुब्तदा उमूमन मारिफा हुआ करता है। ये थोड़ी सी इल्मी बहस है, इसे बर्दाश्त करें। यानी जुमला जब शुरू होता है तो अलिफ लाम से शुरू होता है उमूमन अरबी में, खत्म होता है तो दो पेश पर खत्म होता है, दो जेर पर खत्म होता है, दो जबर पर खत्म होता है, उसे तनवीन कहते हैं। लेकिन यहां अल्लाह ने फ़उलाइका कहकर पहले तो इशारे के साथ ताकीद, उसके बाद फिर जमीर लेकर आई कि हम यही लोग, फिर अलिफ लाम के साथ यही लोग नुकसान उठाने वाले। अब अंदाजा करें, जिस नुकसान को बताने के लिए, जिस बात को समझाने के लिए तीन ताकीद एक ही आयत में, एक ही लफ्ज में अल्लाह लाता है, तो वो बात कितनी वजनी होगी। इससे आगाह फरमाता है कि जो इस तरह से करेगा फ़उलाइका हुमुल खासिरून, तो जान लो यही लोग खासिरून, नुकसान उठाने वाले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हाल ही में ये बात, ये न्यूज़ पढ़ने में और सुनने में आई, आप में से कुछ लोग वाकिफ भी होंगे, गालिबन सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि मरकजी काबीना ने, मरकजी कैबिनेट ने जो बच्चियों की निकाह की उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर देने के बारे में कैबिनेट में मंजूरी हो गई। कुछ मोतबर अखबारों में भी आया है और इस पर चर्चा भी हो रही थी। तो अब दूल्हे की उम्र 21 थी, 21 कंप्लीट, और दुल्हन की उम्र 18 कंप्लीट थी। लेकिन मसावात बराबरी होनी चाहिए, जब दूल्हे की 21 है तो दुल्हन की भी 21 होनी चाहिए, तालीम के बराबर मौके फराहम होंगे। 18 अगर निकाह कर दें तो बच्चियां फिर तालीम से महरूम हो जाएंगी। ये सो कॉल्ड लिबरल जहन जो आज सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हर एक मजहब के मानने वालों में ये चीज़ है, तो ये बड़ी खतरनाक है कि आज़ादी जहन, आज़ादी फिक्र कितनी भी हो, दीन और शरीयत से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। आज़ादी अपने आप में हो, दीन और शरीयत से आज़ादी नहीं होनी चाहिए। हम पाबंद हैं अल्लाह और उसके रसूल के, लेकिन है आज़ादी जहन, आज़ादी फिक्र, जदीद एक जहन काम कर रहा है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। तो ये दूसरे मजहब के मानने वालों में भी ये चीज़ कार फरमा है, हालांकि उनके मजहबी अफ्कार और हैं, लेकिन उनके मजहबी अफ्कार पर उनके जो आम जहन के अवाम लोग हैं, जो अवाम है, वो गालिब है। तो बहरहाल दुल्हन की उम्र 21 कर देने के बारे में मरकजी कैबिनेट में मंजूरी हो गई है। अब इधर का हाउस हो या उधर का हाउस हो, मेजॉरिटी तो फिर इन्हीं के पास है, अहले इख्तिदार के पास। जब कैबिनेट में पास हो गया तो फिर वहाँ भी पास हो ही जाएगा, क्योंकि नाम ही ऐसा है आज़ादी निस्वां का कि हर कोई डरता है, कांपता है कि भाई कहीं लेबल न लग जाए कि भाई ये तंग जहन, पुराने जहन, जाहिलियत के जहन वाले लोग हैं। तो हर सियासी जमात का बंदा इसे रजामंदी का ही इजहार करेगा। हो सकता है कुछ लोग इनकार करें, लेकिन अब इस पर गौर करने की बात ये है कि जब यहाँ कैबिनेट में मंजूरी मिली, दोनों हाउस में भी मिल जाएगी और दस्तखतें भी हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह इन चीज़ों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस तरह की फितनों से अल्लाह हम सबको महफूज रखे।
लेकिन अज़ीज़ान मुहतरम, हम जानते हैं कि आज इस तरह जिनसी बेराह रवी का मामला है और तालीम कुछ हिस्सा बच्चों का बच्चियों का है जो माशाल्लाह मौका मिलता है तो भरपूर से तालीमी इस्तिफादा करते हैं, तालीमी एतबार से अपने आप को माशाल्लाह मजबूत बनाते हैं, घर बार का, माँ बाप का, ख़ानदान का, शहर का नाम रोशन भी करते हैं माशाल्लाह। लेकिन अक्सरियत ऐसों की है जो तालीम के नाम पर फहाशी की तरफ, गुरियानी की तरफ, बेराह रवी की तरफ और बेहयाई की तरफ जा रही है। अक्सर और बेशतर देखने में आता है तालीम के नाम पर बच्चियां दीगर मजहब के, अपने भी मजहब के हो, दीगर के मजहब के तो फिर और ज्यादा मसला है, दीगर मजहब के मानने वालों के साथ बड़ी रफ्तार के साथ ये खबरें सुनने में आ रही है कि उनकी तरफ माइल हो रही हैं, बाकायदा निकाह रजिस्टर्ड हो रहे हैं। पर ये सिर्फ यहाँ की नहीं, पूरे हिंद की बात है। सोशल मीडिया से ये पैगाम मिलता है कि बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड गैर मुस्लिम तंजीमें तहरीकें काम कर रही हैं, ये मशीनरी तैयार हो रही कि कैसे फांसा जाए, फंसाया जाए और कैसे बच्चियों को उम्मत मुस्लिमा की भटकाया जाए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई इससे बेखबर नहीं। अज़ीज़ान मुहतरम, बाकायदा तौर पर और बेकायदा तौर पर, बाकायदा तौर पर और बेकायदा तौर पर ये तहरीक चल रही है। अब देखें किसका मामला होगा। अब एक मोटा जहन हो सकता है, किसी को इख्तलाफ, हर एक का इख्तलाफ अपनी, हर एक की फिक्र अपनी जगह, लेकिन अज़ीज़ान मुहतरम, ये जो कानून का मामला है इससे होगा क्या, और बच्चियों के निकाह करने में और उनके उम्रों में और ज़्यादा वुसअत दी जाएगी, और जो जो वुसअत देती जाएंगे हम, होगा क्या, बेहयाई आम होगी। तालीम के नाम पर जहाँ बच्चियों की उम्र निकाह की होगी, उन्हें वरगलाने के लिए, उन्हें बहकाने के लिए बाकायदा मिशनरी काम करेगी। इल्ला माशाल्लाह हमारे कुछ इदारे हैं जहाँ बच्चियाँ आती हैं, लेकिन हर जगह ये मामला नहीं है, कुछ शहर में मामला नहीं है, अतराफ व अकनाफ में, दीगर इलाकों में देखें गैर मुस्लिम कसरत के साथ इदारे हैं। क्या वहाँ तालीम खल्त-मल्त नहीं हुआ करती? क्या वहाँ तालीम का नज़्म इख्तिलात वाला नहीं है? क्या वहाँ पर तालीम कॉमन नहीं दी जाती? मुस्लिम गैर मुस्लिम, लड़का लड़की दोनों सब एक साथ नहीं बैठते? क्या उसकी वजह से हम शदीद तौर पर ये जो भटकने के और बहकने के मामलात हैं, दीगर मजहब में निकाह करके जाने के मामलात हैं, मजहब की तब्दीली के मामलात हैं, क्या कसरत से वाक़ई नहीं हो रहे? यकीनन वाक़ई हो रहे। लेकिन अब ऐसी सूरत में जहाँ हमें अपने मसाजिद से, मदारिस से अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को तरबियत देने की ज़रूरत है, उससे पहले हमें अपने घरों से भी अपने बच्चे बच्चियों को तरबियत देने की ज़रूरत है। क्योंकि स्कूल, मदरसा, मकतब, ये बच्चे और बच्चियां बाद में सीखेंगे, यहाँ से बाद में इल्म हासिल करेंगे, लेकिन पहले, सबसे पहले अगर उसका घर, उसकी माँ और उसका बाप उसके लिए मुरब्बी और उस्ताद बन जाए, यकीनन ये तरबियत असल तरबियत होगी, ये तालीम असल तालीम होगी। आपका जहन मैं इस तरफ इसलिए ले जा रहा हूँ कि ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में। अगर उम्रों को 18 से 21 कर दिया जाए, हो सकता है तबका कहेगा बच्चियाँ पढ़ेंगी, फुला करेंगी, ठीक है, जिन्हें पढ़ना है वो कीचड़ में भी कवल खिल जाता है। तो जो पढ़ने वाले होते हैं, अल्लाह उन्हें असबाब भी देता है, वो खुद का भी नाम रोशन करती, घर वालों का भी नाम रोशन करती, और इस्लाम तालीम से नहीं रोकता। लेकिन जो जहन ख़वातीन को पर्दों में से, हिजाब में से निकाल कर
बेहयाई के मंजर पर लाना चाहता है, जो आज़ादी फिक्र, आज़ादी जहन के नाम पर, जदीद तर्ज फिक्र के नाम पर, जो मॉडर्न सोच के नाम पर बेपर्दगी को, बेहयाई को आम करना चाहता है, वो जहन किसी मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है। हर जगह ये, हर मजहब के मानने वालों में ये लोग हैं कि जो चाहते हैं मगरबी फहश और उरियानियत को उसवा बनाया जाए, मिसाल बनाया जाए, जहां आज़ादी निस्वा के नाम पर, जहां तालीम निस्वा के नाम पर, जहां फ्रीडम के नाम पर खवातीन को, लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है, उनकी बेहयाई और बेपर्दगी से अपने जिनसी और नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील की जाती है, और उसे नाम दिया जाता है आज़ादी निस्वा का, उसे नाम दिया जाता है लिबरल सोच का, उसे नाम दिया जाता है कि आज़ादी तालीम का, उसे नाम दिया जाता है मसावात का, उसे नाम दिया जाता है बराबरी का। तो ये जो मगरिबी जहन है कि जिसने आज़ादी के नाम पर औरतों के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया और उन्हें अपने जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के आलाकार के सिवा और कुछ नहीं समझा, जो मुआशरा इतनी इन्हितात, पस्ती और गिरावट का अखलाकी एतबार से शिकार हुआ, आज हमारा ये हिंदी मुआशरा, क्योंकि हर एक मजहब में मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक मुआशरे में पर्दे और हया का ख्याल रखने वाले पुराने जहन के जो लोग हैं, आज भी गैर मुस्लिम में लोग ऐसे ही, जो औरतें अपना घूंघट नीचे तक रखती, आज भी ऐसा मिजाज है, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो बेहयाई उनकी लिटरेचर, उनके मजहबी किताबों में, की स्क्रिप्चर्स में नहीं है। ये तो जहन तैयार हुआ है मगरबी गंदगी को देखकर, उसे आज़ादी के लिफाफे में जो पेश किया जाता है उस गंदगी को, जिसे हम जाहिरी तौर पर देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, ये तमाम चीजों की तरफ आज हमारा हिंदी मुआशरा राग़िब हो रहा है। यही आज़ादी तालीम के नाम पर, आज़ादी निस्वा के नाम पर 18 की उम्र ही थी कि हम चूंकि वाबस्ता है इस फील्ड से, हम खुद जानते हैं कि किस तरह जिनसी बेराहवी का मामला है, किस तरह तब्दीली मजहब के मसाइल हैं, किस तरह कॉलेजेस और स्कूलों के इंतजामिया परेशान हैं इन तमाम चीज़ों से। आए दिन केसेस हैं, आए दिन मामलात हैं, आए दिन ये फैशन बुरियानी के काम है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब उसके बावजूद जब मरकजी काबीना में ये चीज़ पास कर ली गई, अब आगे भी बढ़ेगी। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो इस तरह की फितनों और आजमाइशों से हमें महफूज रखे। अज़ीज़ाने मोहतरम, हुज़ूर ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा, फितने इतने आम होंगे कि उस वक्त चलने वाले से बेहतर खड़ा रहने वाला होगा, खड़े रहने वाले से बेहतर बैठने वाला होगा, और बैठने वाले से बेहतर लेटने वाला होगा। यानी जो जितना अपने आप को महफूज और महदूद रखेगा, वो फितनों से उतना बचेगा। लोग कहेंगे काश हम जंगलों में चले जाएं। इस कदर फितनों का मामला होगा, जिस तरह बारिश के कतरे होते हैं वैसे फितने हमारे घरों में दाखिल होंगे। हुज़ूर ने फरमाया, और मेरे नबी की एक बात आज दुनिया कितना ही इनकार क्यों न कर ले, एक बात सच होकर रही है, सच होकर रहेगी। बेशक हुज़ूर ने फरमाया वक्त ऐसा आएगा कि भाई निकाह मुश्किल और जिना आसान होगी, बेहयाई आम होगी, फहाशी आम होगी, उरियानियत आम होगी। और आप देखें उसी बात की तरफ आज लोग चल रहे हैं, उम्रों को ताखीर में ला रहे हैं ताकि निकाह देर से हो जाए, निकाह देर से होंगे, वही जिनसी बेरादरी का मामला होगा, नाजायज और हराम चीजों की तरफ रुझान होगा, निकाह मुश्किल हो जाएगा और जिना आसान हो जाएगा, और ये बेहयाई आम होगी। और वही चीज हम देख रहे हैं, बेहयाई आम है। अरे यहाँ तो हिंदी सरजमीन है,
वो हिजाज की हरम की मुकद्दस पाकीज़ा सरजमीन कि जिसे रसूलुल्लाह ने हरम पाक बनाया, अल्लाह ने हरम पाक बनाया, उस खित्ते अरब को, उस खित्ते हिजाज को कि जिसकी तकद्दुस की हर एक कसम उठाया करते। आज मौजूदा हुकूमत, सऊदी हुकूमत क्या करने जा रही है? यही सऊदी हुकूमत उरियानियत को, फहश को, रक्स को, बेहयाई को बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज कर रही है, बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज कर रही है। कोई बाहर का बंदा वहां पर बगैर हुकूमत की इजाजत के पर नहीं मार सकता। तो जिन्हें मुतवल्ली, मुजावर, ठेकेदार हरम पाक हिजाज का बनाया गया, कि जिन्होंने अरब का, हिजाज का नाम बदलकर अपने नाम पर सऊदी अरब कर दिया, अब उनके बिदआत में, खुराफात में एक इजाफा ये हो रहा है कि अब वो उस पाकीज़ा मुक़द्दस सरज़मीन पर, उस हिजाज के इलाके पर रक्स को और फहश काम को आम कर रहे बाकायदा तौर पर। और अल्लाह बना में रखे कब ये फितना इन मुक़द्दस शहरों में दाखिल होगा और कब ये हरम पाक की तक़द्दुस और हुर्मत को पामाल करेंगे। यकीनन वो कुर्ब क़यामत की अलामत है। हुज़ूर ने फरमाया बेहयाई आम होगी और आम हो रही है। ऐसे वक्त में अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे और आपके हाथ में तो नहीं है कि हम बच्चियों की उम्रों में कमी ज़्यादती करें, कानूनों को बदलें। नहीं, ना मेरे इख्तियार में ना आपके इख्तियार में। कॉलेजेस में, इदारों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ये हमारा